जी नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आइडियल क्लासेज में। दोस्तों, हमने अपने वादे के मुताबिक कहा था कि 8.1 एक्सरसाइज ख़त्म कर दिया जाएगा और वो ख़त्म कर दिया गया है कल के। तो आज हम नया शुरुआत करेंगे। जिन भाई बंधु आज से पढ़ रहे होंगे कंटिन्यू रहिएगा, पीछे वाली क्लास ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि 8.1 में अच्छे अच्छे बात बताए गए हैं। उस एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो लिखा है ना, बोर्ड पे लिखा होगा कि पता नहीं क्या लिख दिए क्या नहीं लिख दिए। आपको जैसे आप पूछ दिएगा कि साइन 60 का मान बताइए, cos 30 का मान बताइए, तो आपको इसी टेबल में आपको ये याद करा दूंगा। 2 मिनट नहीं, जितना देर हमको लिखने में लगेगा आपसे पूछूंगा और आप एकदम चंद सेकंड में उसका मान आप निकाल दीजिएगा। पहले तो आप अंदाजी टेबल बनाना सीख लीजिए कि टेबल बनाते कैसे। सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें, घर पे रहें और आप अपनी संयम बना के रखें, कहीं इधर उधर ना जाएं। जहाँ रहें सुरक्षित रहें, भीड़ भाड़ वाली जगह से आप बचें, कोशिश करें एकदम भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। आप हमारी क्लास चल रही है ऑफलाइन तो नहीं, ऑनलाइन आप ही लोग के लिए स्टार्ट किया गया। ऑफलाइन क्लास चल रही है, सॉरी ऑनलाइन क्लास चल रही है और आप इससे जुड़े रहिए और पढ़िए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए, क्योंकि उसका भी भविष्य आपके हाथों में है। क्योंकि आप शेयर कीजिएगा तो ही उसको पता लगने वाला है। हम तो भगवान है नहीं कि हम चारों बगल फैलाते रहें, आपके हाथ में है। क्योंकि आप इस माध्यम से पढ़ रहे हैं तो उसे भी शेयर कीजिए कि हाँ उसकी भी रिजल्ट अच्छा है। चलिए, हमने टेबल को क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले टेबल के बारे में नॉलेज लेंगे कि टेबल हम कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे बाबू 0, उसके बाद 0 के बाद होता है 1, उसके बाद होता है 2, उसके बाद होता है 3, उसके बाद होता है 4। ये लिखने के बाद, सॉरी कैमरा डिस्टर्ब हो गया है, थोड़ा देख ले, 1 मिनट दोस्तों। ये होने के बाद ध्यान रखिएगा, ये हो जाने के बाद ये आप सबसे पहले हम किसका लिख रहे हैं, साइन का, साइन थीटा, या साइन थीटा का मान निकालने के, साइन 0 का मान कितना होगा। सबसे पहले हम साइन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4, इसे तो याद करने की जरूरत है। तो पहला दूसरा में 1 2 सीखे हैं, 1 2 काउंटिंग सीखे हैं ना। 0 के बाद 1 2 3 4 हम यहाँ तक लिख लिए। अब ये सब में किससे भाग कर लेंगे, 4 से भाग कर लेंगे। सब में किससे भाग कर लेंगे, 4 से। 4 से भाग कर लिए, 4 से भाग कर लिए। ये 4 से भाग करने के बाद, 4 से भाग करने के बाद आप भी कोशिश कीजिएगा कि सबका क्या कीजिएगा, वर्गमूल निकाल लीजिएगा। सबका क्या कीजिएगा, वर्गमूल निकालिएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा कि 0 में 4 से भाग देंगे, 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या 4 आएगा ना। और 4 का वर्गमूल कितना, सॉरी 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0। इसका वर्गमूल कितना होगा, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं, बाद में हम लिख लेंगे 1/2 होगा। इसका वर्गमूल कितना होता है बाबू, इसका ये देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन 4 का वर्गमूल आता है। कितना कितना आता है, ये देखिए। सबसे पहले आप इसे निकालिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और √2 का वर्गमूल नहीं होगा, ठीक है। इसका वर्गमूल देखिएगा, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन √4 का वर्गमूल 2 निकलता है। और इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल 2 और इसका भी वर्गमूल 2, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आया, 1। फाइनली कितना आया, इसका वैल्यू फाइनली आया कितना। अब मिटा मिटा के लिख लेंगे, समझाने के लिए बस इतना हम किए थे, 0। इसका फाइनली कितना आया, 1/2। इसका कितना आया देखिएगा, 1/√2, ठीक है। इसका कितना आया, इसका कितना आया देखिएगा, √3/2। इसका कितना आया बाबू देखिएगा, 1। पूरा फाइनली इसका कितना आ गया, 1। ये करने के बाद अब ध्यान देखिएगा, किसका हमने मान निकाल लिया, किसका हमने मान निकाल लिया, साइन थीटा का मान निकाल। 1 मिनट से थोड़ा सा रुक जाइए दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। आपको गुना भाग करने का लफड़ा होगा तो आप एक लाइन बस ये याद कर जाइएगा। हम याद करने का लोड देते नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि ना सर ये पता नहीं क्या क्या बता दिए,
तो अब एक लाइन मुश्किल से आप क्या कीजिएगा, याद कर जाइएगा कि साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। आज देखिएगा ये किसका मान है, साइन 90 का मान 1। अब आप छेवों का मान इसी एक मान से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देखिएगा कैसे, हम आराम आराम से लिखते जाएंगे और आप बस समझिएगा, फिर बाद में नोट कीजिएगा। ये देखिए, थोड़ा सा इसको भी बॉक्स में कंप्लीट कर देते हैं। ये वाला यहाँ पे लिख देंगे, लिखने आता है ये वाला, पहला वाला में, इसका पहला इसके लास्ट में, ये वाला इसमें लिख देंगे और ये वाला यहाँ लिख देंगे, इसके सामने बॉक्स है। कितना आसान है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। ये वाला यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ, यानी ये तिरछा वाला यहाँ लिखा, ये वाला यहाँ लिखा, फिर ये वाला यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ लिख दिया। देखिए कोई दिक्कत हमारे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए। देखिए 2 लाइन तैयार, यानी हम किसका किसका मान हमने लिख दिया, हमने मान तैयार कर दिया। साइन को देखकर हमने कॉस का मान तैयार कर दिया, साइन का मान देख के हमने कॉस का मान तैयार कर दिया। और टैन थीटा, टैन थीटा का मान लिखने से पहले आप थोड़ा सा समझ जाइएगा कि 0 में किसी चीज से भाग देते हैं तो वैल्यू हो जाता है 0। यहाँ समझ लीजिए, पहले बाद में लिखेंगे। 0 में किसी अंक से भाग देते हैं तो होता है 0। अगर कोई अंक में 0 से भाग देते हैं तो वो होता है इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं अनंत, अनंत बोलते हैं, और नहीं तो इसको बोलेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। या तो आप इस तरह लिख दीजिएगा इन्फिनिटी या अपरिभाषित। 0 में किसी अंक से भाग देते हैं तो 0, और किसी अंक में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटिव होगा। तो देखिएगा तीसरा टेबल हम तैयार करने के लिए चले, तीसरा टेबल पे हम आते हैं तैयार करने। देखिएगा 0 में 1 से भाग, क्योंकि अब भाग दे के लिखना है। दूसरा विधि हमको तीसरा वाला लिखने के लिए क्या करेंगे, इसमें इससे भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। मुताबिक अनुसार 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 हो गया रूल के अनुसार। अब देखिए इसको लिखना है 1/2 में 3/2 से भाग करेंगे तो देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, तब बचेगा ऊपर 1 और नीचे कितना बचेगा √3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। उसी तरह इस वाले टेबल को देखने के लिए 1/√2 और 1/√2, देखिएगा इसका इससे भाग देना है तो देखिएगा 1 से 1 कट जाएगा और √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1 हो गया। इसका देखिए, इसका निकालिए, इसका होता है √3/2 है और नीचे देखिएगा 1/2 है, तो 2 से 2, नीचे वाले को नीचे वाले से काटते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से काटते हैं। नीचे के नीचे वाला कट गया, लेकिन बचा क्या √3 ऊपर बचा और यहाँ पे 1 बचा, और 1 में √3 से भाग करेंगे तो क्या होगा √3 ना होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं √3 लिख देते हैं। और हम बोले थे कि 1 में 0 से भाग करेंगे, देखिएगा 1 में 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटिव आएगा ऐसे, या इसे हिंदी में लिख दीजिएगा अपरिभाषित। क्या लिखेगा अपरिभाषित, नहीं तो ऐसा लिख दीजिएगा इन्फिनिटिव। इसका मान कितना होता है इन्फिनिटिव। चलिए इतना देखिएगा, एक लाइन हमको याद किए, इसका यहाँ रखें, इसको यहाँ रखें, इसको तिरछा में यहाँ रखें, इसको तिरछा में यहाँ रखें, इसको यहाँ रख दिए। इतना करने के बाद अब tan 0 डिग्री कहाँ से आया, अब ये दोनों का आपस में क्या कर रहे हैं भाग कर, इसको भाग किए इससे तो इतना आया, इसको भाग किए ऐसे, यानी नीचे से नीचे 2 से 2 कट गया था, ऊपर 1 और नीचे √3, ये सब बचा। इसको भाग किया, इसको भाग किया, इसको भाग किया। अब देखिएगा साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। जब साइन थीटा बराबर, समझ लीजिएगा, जब साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी H/P होगा ना। तो देखिएगा कि साइन अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, कुछ देर के लिए 1 मान लेते हैं। तो साइन का मान लेते हैं कि 0/1, कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे 0/1।
तो ये साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो कौशिक में इसका मान कितना होगा, 1 चला जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे। अभी बोले थे कि 0 में 1 से भाग देने पर 0 होता है, 0 में 1 से भाग देने पर 0 होता है, ठीक है। 0 में 1 से भाग देने पर 0 होता है, 1 में 0 से भाग देने पर क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। अभी समझाए थे कुछ देर के पहले, अभी समझाए थे बाबू, ठीक है बाबू, थोड़ा सा वेट कर ले। तो यहाँ तक समझ गए होंगे बाबू, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, हल्ला गुल्ला होने लगा था बगल में, इसकी वजह से थोड़ा सा सॉरी। यहाँ ध्यान देंगे, यानी हम कहते कि साइन 0/1 है इसका मान, क्योंकि यहाँ पे खाली दिया है 0, ये दिया है 0, हम समझाने के लिए लिए है, यहाँ दिया है 0। अगर हम 0/1 कर ले तो कोई दिक्कत है क्या, 1 में 0 से भाग करेंगे तो 0 ही हुआ, 0 ही हो ना। तो हम समझाने के लिए साइन थीटा का मान 0/1 हुआ, तो कोसेक थीटा पर क्या होगा, 1/0, क्योंकि इसका मान इसके अपेक्षा उल्टा होता है, उल्टा होता है। हम जानते हैं कि 1 में 0 से भाग देने पर, 1 में 0 से भाग देने पर क्या होता है, 1 में 0 से भाग देने पर क्या होता है, इसका वैल्यू एक्चुअली होगा कितना, 1 में 0 से भाग देने पर देखिएगा ये हो गया इन्फिनिटी, हो गया। अब ये उल्टा होता है, ये उल्टा होता है ना, देखिएगा साइन का मान यहाँ उल्टा होता है, तो ये भी उल्टा आ गया, तो 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये चला जाता है √2/1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2/√3, 2 चला जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे। और यहाँ पे देखिएगा 1/1 है, तो 1/1 उल्टा सीधा 1/1 का 1 ही होता है, तो यहाँ 1 ही डाल देंगे। अब देखिएगा 4 लाइन हमारा तैयार हो गया, 2 और बचा, उस 2 के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। चर्चा कुछ नहीं करना है, आप एक याद रखेंगे साइन थीटा वाला, उसी से ये मान निकल रहा है, देखते जाइएगा बस। ये कर दिए, आप देखते रहिएगा, इसको देखने की जरूरत है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा। सेक थीटा बराबर देखिएगा, अब कोसेक का मतलब क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, यहाँ तक हम चले गए। हम बोर्ड के सामने से इसलिए हट जा रहे हैं कि आप बीच बीच में इसे नोट भी कर लें, समझ भी लें, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखिए, अब सेक किसका उल्टा रहता है बताइए, कॉस का उल्टा सेक होता है ना। अब हम 1/1 करें तो इसको उल्टा करेगा, सीधा करे, बात वही है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 ही ना होगा, और 1 से 1 कट गया तो 1 ही, मतलब तो सेक 1 का मान 1, मतलब सेक 0 का मान 1। अब ये उल्टेगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, √3 आ गया नीचे, ये √2 चला गया ऊपर, 1 आ गया नीचे, 1 लिखने की जरूरत, क्योंकि 1 में भाग देंगे कोई फर्क नहीं है। ये 2 चला गया ऊपर, 1 आ गया नीचे, आ गया, तो ये 1 देने का भाग नहीं। और यहाँ पे देखिए /1 है ना, यहाँ आके उलट जाएगा, यानी 1 ऊपर चला गया 0। अब 1 में 0 से भाग करेंगे, 1 में 0 से भाग करेंगे क्या आएगा, 1 में 0 से भाग करेंगे क्या आएगा, इन्फिनिटिव होगा। तो इसको मिटा के डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सेक 90 डिग्री का मान क्या हम भर देंगे, इन्फिनिटिव। इतना हो जाने के बाद आप ध्यान रखिएगा, इतना हो जाने का टैन इसका मान है। अब लास्ट वाला क्या बचा है, लास्ट वाला क्या बचा है, लास्ट वाला बचा है कॉट थीटा, लास्ट वाला क्या बचा है, कॉट थीटा। टैन थीटा का मान होता है 0/1, हम अपने मर्जी से 1 दे रहे हैं नीचे, क्योंकि इसको जाके हमको क्या करना, पलटना है, 1 को ऊपर भेजना है और 0 को नीचे भेजना है। ये मिटा दिए। अब 1 में 0 से भाग करेंगे, देखिएगा 1 में 0 से भाग करेंगे क्या होगा, अपरिभाषित यानी इन्फिनाइट। उसके बाद ये देखिएगा टैन का उल्टा क्या होगा, √3/1 हो गया, तो 1 लिखने की जरूरत नीचे नहीं होती है, क्योंकि भाग करें इसका 1 का उल्टा करें या सीधा करें 1 ही होता है। इसका उल्टा करेंगे तो देखिएगा बटा में 1 है ना, मान लीजिए, और 1 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा कहाँ पे, नीचे। इसको उलटे ना उल्टे इससे कोई मतलब नहीं, एक ही आप याद कर जाइएगा, कॉट 90 डिग्री बराबर आपको बस याद कर जाना है कि होता है 0। इसको भी समझा देते हैं, देखिए कब लिखते हैं, कब लिखते हैं, 1/0 रहता है तब न लिखते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो ये 0 ऊपर चल जाएगा और 1 क्या होता है नीचे आ जाता है, तो 0 में 1 से भाग करने पर, 0 में 1 से भाग करने पर क्या होगा, 0 ना होगा, तो लो 0 लिख दिया। अब देखिएगा टेबल हमारा क्या हो गया तैयार। हम कहते थे कि सर हमको यादें नहीं होता है, कैसे नहीं याद होगा, आप अपनी मर्जी से खुद लिखें, इसमें याद करने वाली कौन सी बात है। एक ही चीज़ आप याद कर जाइएगा कि साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2,
साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 का मान, साइन 90 का मान 1। अब यहाँ देखिएगा कॉस, अब इसका उल्टा यहाँ पे रख दीजिए, इसको यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे इसको रख दीजिए, यहाँ पे इसको रख दीजिए, यहाँ पे इसको रख दीजिए, तिरछा तिरछी क्या कीजिए बाबू, मान रख दीजिए। 0 में 1 से भाग करेंगे 0, ये 1/√2 करेंगे तो देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर वाला 1 बचा और नीचे वाला √3 बचा। डायरेक्टली भाग करना सीख लिए, डायरेक्टली आप क्या कीजिए, इसको भाग करना। इसी तरह 1/√3 में 1/√3 से भाग करेंगे 1, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो देखिएगा ये 2 से 2 कट गया था, तो क्या बचा था √3/, ये √3 बचा ऊपर से, और नीचे से क्या बचा 1 बचा, तो √3/1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई ज़रूरत पड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 लिखने के कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इस देखिए मिटा देते हैं बाबू, आपको समझाने के लिए यहीं पे काट रहे हैं कि समझ जाइए। और यहाँ पे 1 में 0 से भाग करेंगे, देखिएगा 1 में 0 से भाग करेंगे तो हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। नोट कर लीजिए बाबू, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसी पर ये, इसी पर, इसी बेस्ड पर ये पूरा एक्सरसाइज 8.2 इसी बिहाफ पर, इसी बेस पर पूरा क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन साथ ही साथ बना के मैं दिखाऊंगा भी, आप देखिएगा कैसे इसे कर पाते होंगे। चलिए क्लास 10 त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 पार्ट 10 ये आप याद कर जाइएगा, या नहीं तो हम समझाएं तो हमें लग रहा है कि सबको समझ में आ ही गया होगा कैसे इसका मान रखना है। अब एक सवाल लेते हैं, कोई पूछ दिया कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, ऐसे नॉर्मली साइन 60 डिग्री, तो सबसे पहले तो हम साइन के पास जाएंगे, और साइन के पास जाएंगे तो यहाँ जाएंगे तो साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री पूछा है कि 60 पूछा है, साइन 30 डिग्री 60 पूछा है, साइन 45 डिग्री 60 पूछा है, यहाँ तक रुकना नहीं है, हमको जाना है 60 पर, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2। ये हो गया आंसर। देखिए इसी टेबल से पूरा सवाल आएगा। एक सवाल लेते हैं फिर आपको समझ में आने लगेगा। सवाल ले लें, चलिए थोड़ा सा यहीं पे छोटा में हो जाएगा सवाल, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। 8.1 का सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखिएगा। वैल्यू है, लिखा है कि साइन 30 डिग्री, लिखा है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री ये लिखा है। सवाल आप नोट कर लीजिए। चलिए ये सवाल हमने उतार दिया, ये सवाल देखिएगा। अब साइन 30 डिग्री का मान ढूंढिए, साइन ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस है तो प्लस कॉस 60 डिग्री का मान, अब हम कॉस में आ जाएंगे, 0 का मान 1, 30 डिग्री का मान √3/2, 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है ना। अब देखिएगा इसका एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होता है, 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 से 2 कट गया 1, 2 से 2 कट गया, अब यहाँ पे 1, तो ये देखिएगा 1 और 1 मिलकर 2, 2/2 देखिएगा, 2 से 2 कट गया तो 1 ना आंसर होगा जी। ये लीजिए आया, खाली आप मान रख देंगे और मान बनता चला जाएगा। त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति चैप्टर में ये एक्सरसाइज से इजी कोई एक्सरसाइज नहीं है, इस एक्सरसाइज से कोई एक्सरसाइज इजी नहीं है। खाली आपको ये टेबल दिमाग पे घूमते रहना चाहिए कि साइन 60 का मान क्या होगा, tan 60 का मान होगा। खाली आपको ये टेबल याद रहेगा ना तो एग्जाम में 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, वस्तुनिष्ठ पूछ लेता है 4 नंबर का। देखिएगा जिस दिन त्रिकोणमिति कंप्लीट कराऊंगा इससे कितना क्वेश्चन लड़ने वाला है, कितना क्वेश्चन BBI आएगा इससे हम कराएंगे आपको। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव देखिएगा इससे कितना लड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन के दौर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन बन गया 8.1 का, स्क्रीनशॉट कर लीजिए टेबल का, आप भी ऐसे याद कर जाइएगा। चलिए मिटाते हैं, अब आते हैं सवाल पे बाबू। काफ़ी देर से हमारे साथ आप बने हैं, ये देख रहे थे कैसे हुआ है। चलिए अच्छी बात है जो आपके दिमाग में ये सब बात हो रहा होगा। अब हम आते हैं सीधा सवाल के ऊपर। अब जल्दी जल्दी हम लोग सवाल करेंगे क्योंकि सवाल आपको आसानी से हमें बनता चला जाएगा। देखिएगा पहला सवाल हमने बता दिया, दूसरा सवाल देखिएगा, पहला का दूसरा सवाल, पहला का ये दूसरा सवाल। टेबल याद होगा, आप आसानी से कर जाइएगा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अभी तो याद नहीं होगा क्योंकि अब तो कॉपी देखा कीजिए, अब कॉपी में आपका मान है ना, एक दो दिन आप
कॉपी में से मान देख देख के बनाइएगा। दूसरा तीसरा दिन आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। दूसरा तीसरा दिन क्या हो जाएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। बस 1-2 दिन बस आप देख के बनाइए। चलिए साइन 45 डिग्री का मान कॉपी में देखिए, साइन 45 डिग्री का कॉपी में मान देखिएगा, लिखा होगा 1/√2। साइन 45 का मान कॉपी में लिखा होगा 1/√2। तो साइन 45 की जगह साइन 45 का मान रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, प्लस है तो प्लस। कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, कॉपी में देखिए लिख दिया। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये 1 है तो 1, स्क्वायर से रूट, ये देखिएगा ये रूट है ना, स्क्वायर से रूट का होता है बाबू, कट जाता है। अगर इसे नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार लिखेंगे, लीजिए 2 बार लिख दिया, क्या दिक्कत है हमको कौन सा दिक्कत होने वाला है। 2 बार लिखा है तो इसको 2 बार लिख दिया, प्लस है तो प्लस है, ये 2 बार लिखा है तो इसको भी हम क्या किए, 2 बार लिख दिया। हम कहते कि 1 का गुना करेंगे तो 1, आई स्क्वायर, आई देखिएगा रूट से रूट कट जाता है, 2 गो सेम रहता है तो एगो ले लेते हैं, ले लिए। बटा का चिन्ह था तो बटा का चिन्ह, प्लस है तो प्लस, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, अब दोनों सेम है तो रूट से रूट कट गया, अब 2 गो में से एगो का किए ले लिए। अब ये बटा का जोड़ है, दोनों का एलसीएम मिलके क्या होगा 2, दोनों का एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 से 2 में भाग करेंगे, 2 से 2 में भाग करेंगे, 2 एकम 2। अब 1 जो आता है ऊपर वाले से क्या होगा, गुना होता है, तो 1 एकम 1, यहाँ 1 हो गया। सेम वही हाल इधर करना है तो 2 एकम 2 और 1 से ऊपर गुना 1, और 1 का प्लस 1 मिलकर क्या हो गया 2, 2/2, 2 एकम 2। अब देखिए 2 एकम 2 हो गया ना बाबू, 2 एकम 2, 1 आ गया आंसर, खत्म। अब क्या करना है, कुछ करना है इसमें, सीधा आप मान बैठाते चलेंगे, मान आते जाएगा, मान बैठाते जाएंगे, आप करते जाएंगे। हमने आपको लिखा दिया, रटा दिया मान, और आपका काम है उस मान को क्या करें, रट जाना है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। जब भी हमारा क्लास देखिए बाबू, आपसे सबसे निवेदन है कि आप कॉपी पेन नोटबुक लेके बैठें, कॉपी पेन नोटबुक लेके बैठें। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि आप सबकी सिलेबस समय से पहले नवंबर दिसंबर जाते जाते तक, और भी जो प्रकाशन की बुक है जैसे स्टूडेंट फ्रेंड चल रही है या भारती भवन, जो भी बुक्स चल रहा है हमारे यहाँ, बुक्स खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद नवंबर के बाद हमारे यहाँ ओनली ऑन एनसीईआरटी बेस्ड, जिससे आपकी बोर्ड सवाल करती है, वो सब क्वेश्चन चलने लगेंगे, एकदम रिपीट बाई रिपीट होने लगे वो क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अभी तो पूरी सिलेबस पढ़ाना है, इसलिए हम लोग पूरी सिलेबस के चक्कर में लगे हैं। समय से पहले आप सबकी कंप्लीट करा दी जाएगी। चलिए अब सवाल देखिए, जैसे सवाल अलग रहेगा हम कोशिश करेंगे कि हर सवाल को, अगर अलग अलग टाइप का सवाल रहेगा तो हम अलग अलग से बता देंगे। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन 8.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे। लिखा है कि यदि थीटा बराबर क्या है, यदि थीटा का मान क्या है 45 डिग्री, तब मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, इसमें 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि tan स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा, और एक क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा -sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिएगा ये 2 क्वेश्चन दिया है, ये सेम क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिया। देखिएगा यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तब मान ज्ञात करें, किनका, एगो इसका मान निकालना है, एगो इसका मान निकालना है। हम एक मान यहाँ से ज्ञात कर दे रहे, दूसरा आप खुद निकाल लीजिएगा। देखिएगा कैसे, हमने पहला क्वेश्चन ले लिया हल, पहला क्वेश्चन को हमने बना रहा है, tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा के जगह देखिएगा क्या दिया है, थीटा का मान दिया है 45 डिग्री। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ क्या भर देंगे, 1 है तो 1, जहाँ जहाँ थीटा वहाँ क्या भर देंगे 45। देखिए थीटा की जगह 45 है, थीटा की जगह 45। अब tan 45 का मान आपको पता होना चाहिए, tan 45 का मान होता है 1। tan 45 हमें याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, जम के लगना पड़ेगा। अगर मैट्रिक में रिजल्ट अच्छा लाना चाहते हैं तो बाबू ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। दिल से बोल रहे हैं कि आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। जितना आप इधर उधर घूम रहे हैं ना, आप काफ़ी 10th क्लास में जो जाता है ना, थोड़ा सा 2 रास्ते में भटक जाता है। एक तो थोड़ा सा वो सब रास्ता में, समझ रहे हैं आप हम कहना क्या चाह रहे हैं, फील होने लगता है किसी के प्रति, सोचने लगते हैं कि वाह क्या दुनिया है,
तो वो वाला दुनिया में मत जाइए, ठीक है। और एक और अग्रेसिव हो जाता है, और कोई कोई 10th में जाने के बाद सोचता है नहीं बाबू हमें पढ़ना है, कुछ भी हो हमें पढ़ना है, हमें मार्क्स लाना है। तो वो वाला दुनिया छोड़ के पढ़ने वाले दुनिया में आइए प्लीज़, पढ़ने वाले दुनिया में आइए और पढ़िए, समझिए। चलिए, tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान क्या है? 45 डिग्री का मान 1 है, तो 1, स्क्वायर था तो स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 है तो 1 डाल दिए, और बाटा का चिन्ह था तो बाटा का चिन्ह डाल दिए, और tan स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, लेकिन tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? सॉरी tan बोल रहे हैं, साइन है यहाँ पे। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। हाई स्क्वायर है तो स्क्वायर। थोड़ा सा एक बात समझिएगा, हाई एकर जोड़ा है ना, हाई एकर जोड़ा है ना, लेकिन एकरा जोड़ा नहीं है, तो हम एकरा जोड़ा एक डाल देंगे ना तो एकरो जोड़ा लग जाएगा। यानी एकरा शादी हो गया इसके साथ, लेकिन इसका नहीं होता, एकरो करा दिए, एक से एक में भाग देंगे तो एक ही होगा। तो इसलिए हम कहीं जोड़ा जब लगाना होगा ना तो एक के डाल के नीचे जोड़ा लगाते हैं। देखिएगा पहले ऐसे था ना, अकेले था बेचारा सूखा सा, ऐसा था ना, एक का एक, साइन स्क्वायर 45 का मान 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। लेकिन देखे कि इसका जोड़ा है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं था, तो इसका जोड़ा अपने से लगा दिए, लगा दिया। अब देखिएगा जोड़ा लगाने से फायदा क्या होगा, देखिएगा हाई 1 है तो 1, एक का स्क्वायर 2 बार गुना करेंगे तो एक ना होगा जी, तो 1, अब प्लस हाई 1 है तो 1/1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। आई स्क्वायर से अपना रूट को क्या करेगा, देखिएगा इसका मतलब यही ना हुआ जी, 2 बार लिखने का मतलब हुआ कि 1 का स्क्वायर 1, आई 2 का 2 में गुना करेंगे तो रूट से रूट कट जाता है, 2 में से को ले लेते हैं आना। तो डायरेक्ट हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट हम कहते हैं कि 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर से अपना रूट हटा लिया, तो वही हुआ 1/2। देखिएगा कि है 4 तल्ला बिल्डिंग बना लिया है, 1/1 है तो 1 प्लस है 4 तल्ला बिल्डिंग। तो पहले 2 को क्या करते हैं, सेम लिख देते हैं, ये करा के क्या करते हैं, घुमा देते हैं, 2/1 कर देते हैं, नहीं घुमाते हैं। देखिएगा 1 है तो 1 लिख दिया, प्लस है तो प्लस, आई 2 को ऊपर से पहले सेम लिख देते हैं, आई नीचे वाला के घुमा के वो ये 2 ऊपर चला जाता है, 1 नीचे आ जाता है, 2 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया। अब देखिए अब भाई है, भाई 1 है तो 1, और प्लस है तो प्लस, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। और किसी के नीचे 1 लिखना ना लिखना कौन घाटा फायदा नहीं है, तो मिटा दिए। तो 1 और 2 मिलकर कब हो, 3 गो, इसका आंसर हो गया 3। कुछ था इसमें, आप ही बताइए, कुछ था, हमें तो नहीं लग रहा है कि इतना वास्ट है जैसे हवा बना रखे हैं। ये वाला आसानी से बना लीजिएगा, ये वाला आसानी से कैसे बन जाएगा पहले समझ लीजिए, फिर इसको देखिएगा। अब जहाँ जहाँ यहाँ पे है थीटा, वहाँ पे भी क्या भर लीजिएगा, 45 भर लीजिएगा। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ क्या भर लीजिएगा, 45। इसका मान भरने के बाद कॉस स्क्वायर 45 का मान भरिएगा, साइन स्क्वायर 45 का मान भरिएगा, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, एगो बाटा के घटाव बनेगा, एगो बाटा के घटाव बना लीजिएगा, हो गया काम तमाम। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप कि एकदम एंजॉय कर रहे होंगे। आगे देखिएगा, चलिए चलिए बाबू, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बदलता जाएगा, जैसे जैसे टाइप चेंज होता जाएगा, हम आपको आगे कराते जाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं बाबू। चलिए ये हो गया बाबू, और ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन और है आप लोग के लिए। देखिए बाबू, आप लोग के लिए घर पे हम खुद अपनी लगे हैं आपके प्रति, आप भी अपने प्रति लगिए, ठीक है। हम लोग तो लगे हैं, हमारी टीम पूरी लगी है, आपके लिए काम कर रही है, आपके लिए मेहनत कर रही है, आप भी अपने लिए मेहनत करते रहिए। चलिए तीसरा का पहला देख लीजिए, तीसरा का पहला देखिए, यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित सांख्यिकीय मान का परिकलन करें। सीधा लिखिए कि सवाल लिखते हैं सीधा, कह रहे हैं कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ठीक है, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री। क्या लिखा है, लिखा है कि साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री। मान ज्ञात करें, यहाँ पे लिखा है क्या है, मान ज्ञात करें। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है ना, गुना का चिन्ह है, ये बिंदु है ना, ये दशमलव ऐसे समझते होंगे आप, इसको क्या कीजिएगा, दशमलव मत समझिएगा, ये क्या है, ये बिंदु का चिन्ह है। ये क्या है बाबू, बिंदु का चिन्ह है, आप इसको दम ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप समझिएगा कि क्या है, दशमलव है, नहीं, ये गुना है,
ये गुना है। और cos 45 का मान कितना है 1/√2। हमको याद है, आपको भी याद करना होगा। एकदम सीधा खड़ा खड़ा बात बोलते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, आपको याद करना होगा। और नहीं तो जब मैं ट्रिक बताया हूँ अभी थोड़ा देर पहले 10 मिनट पहले, उसको जाके एक बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार क्या कीजिए, बोर्ड पे लिखिए या कॉपी पे लिखिए, जैसे लिखिएगा आपको याद हो जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, माइनस है तो माइनस, साइन 30 का मान क्या होता है 1/√2, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर, हाई देखिएगा, एक में एक से गुना करेंगे, एक हाई √2, हाई और √2 दोनों सेम है, घर के अंदर रूट के अंदर दोनों सेम है, तो हाई रूट से रूट का होगा, कट जाएगा, काटना नहीं है, समझना है, दो ये कट जाएगा और दो में से एगो निकाल लेंगे, रूट से रूट है देखेगा, हाई √2 रूट से रूट कट गया और दो में से एगो को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, वही हाल यहाँ किए हैं कि रूट से रूट कट गया, दो में से एगो बाहर, हाई माइनस है तो माइनस, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 2 दूना 4। नहीं समझ में आया समझ लीजिए, 1/2 यानी 2 बार लिखना है, चलिए 2 बार लिख दिए, 1 एक काम 1 और 2 दूना 4, 1/4 हो गया। अब यहाँ देखिएगा एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम, 2 और 4 का बटा का घटाओ, 2 एक काम 2, 2 दूना 4, 2 गुना 2, एलसीएम कितना हुआ 4। अब नीचे वाले को नीचे वाले से क्या करते हैं, भाग करते हैं बाबू, भाग कर दिया, 2 दूना 4। अब जो नीचे वाला आता है ओकरा ऊपर वाला से क्या करते हैं गुना, तो ऊपर 1 है तो 1 दूना 2, लीजिए दम इजी वे में पढ़ा रहा है, कर दिए। और इसी तरह सेम हाल, इसको इससे भाग करेंगे तो कम अर्थ में जाएगा, 4 एकम 4, और 1 आएगा जो ऊपर वाले से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो देखिएगा बटा का घटाव बना रहे थे, बटा का घटाव बन गया तो 2 में से 1 गया तो 1 और बटा 4, इसका आंसर ये होगा। कोई दिक्कत है, देखने में लग रहा है कि बाप रे बाप कितना बहुत बड़का भारी बात है, ठीक है। 2 प्रकार का स्टूडेंट होता है, एगो बकलोल एगो भकोल, इन दोनों में कोनो नहीं बनना है, ठीक है, दम मेहनती बनना है, बकलोलो नहीं बनना है, भकोलो नहीं बनना है। आगे चल के बताएंगे बकलोल किसे कहेंगे, भकोल किसे कहेंगे, पहले आप ध्यान रखिएगा इस पे। दोनों में कोनो टाइप नहीं बनना है स्टूडेंट का, तेज तरार बनना है, मेहनत करके रिजल्ट लाना है। चलिए नोट कर लीजिए बाबू, जिंदगी, गाना सुने हैं ना, जिंदगी एक सफर है, वही वाला है। चलिए एक अलग टाइप का सवाल आ गया है, उसको जरूर बताएंगे, नोट कर लिए बाबू। चलिए तीसरा का दूसरा एक्सरसाइज 8.1 देखिएगा, बुक्स फिर से बता दे रहे हैं, केसी सिन्हा स्टूडेंट फ्रेंड, केसी सिन्हा स्टूडेंट फ्रेंड क्लास 10th, एक्सरसाइज 8.2, सवाल नंबर तीसरा का दूसरा, 3 का 2, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है tan 60 डिग्री, ठीक है, क्या लिखा है tan 60 डिग्री, और यहाँ लिखा है sin 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ लिखा है cos 60 डिग्री, चलिए cos 60 डिग्री मान रखिए, कुछ नहीं करना है बाबू, इसमें खाली माने याद रखना है, कुछ नहीं करना है। एक्सरसाइज 8.2 इतना इजी चैप्टर है, पूछो नहीं, त्रिकोणमिति का सबसे इजी चैप्टर हम इसको समझते हैं, पहले वाले से भी इजी सेकंड वाला है ये। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, हमको याद है, आपको याद करना होगा, √3, ठीक है। देखिए sin 60 का मान √3/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। sin 60 का मान √3/2, तो cos 60 का मान 1/2। देखिएगा ऐसे था, अगर इसका मान ये 60 डिग्री हो रहा था तो यहाँ था √3, तो ये आता था यह तिरछा, किस में आता था, ये 30 में आता था cos वाले के, और यहाँ रहता था 1/2 30 वाले के लिए साइन में, तो ये चला जाता था इधर, ऐसे तिरछा तिरछी होता था। आप जाकर टेबल देखिएगा जो पढ़ाए हैं, तो साइन ये देखिएगा हम किससे पूछा है, ये cos 60 का मान पूछा था 1/2, ठीक है, क्योंकि cos यहाँ नीचे वाले में होता है, साइन ऊपर वाले में होता है।
और टेबल पढ़ा रखे हैं, आप जाके देखिए। ये देखिए बाबू, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये √3 है, ये दोनों का एलसीएम 2 हो गया, 2 से 2 गया तो यहाँ √3 आया, 2 से 2 गया तो यहाँ क्या आया, 2 से 2 गया तो यहाँ 1 है ना आएगा जी, बटा का जोड़। देखिएगा ये इसका जोड़ा है परंतु इसका जोड़ा नहीं है, तो इसका जोड़ा बना लीजिए। √3 बटा 1 कर लिए, आइए निचवा वाला लिख देंगे, √3 1/2 लिख दिए। अब जैसे चरतलिया बनेगा तो हम क्या करेंगे, √3/1 लिख देंगे, और इसको कहाँ कर लेंगे, ऊपर, और इस सबको नीचे, तो √3 और यहाँ पे +1 हो गया। तो गुना कर, यहाँ से सीधा लिख दीजिए यहाँ पे कि 2 में √3 से गुना करेंगे तो 2√3। कितना बोक्का होगा सब, कितना भकोल होगा सब, कि कहेगा सब कि 3 दूना 6। अरे बकलोल, 3 दूना 6 होगा। ये घर के अंदर है और ये घर के बाहर है। एक फॉर्मूला बताते हैं, जैसे मान लीजिए √3 है और ये √2 है, ठीक है। देखिए कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो मर्द लोग होता है, जैसे घर के जो सीनियर सिटीजन वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मर्द लोग, समझे, मेल पर्सन। ये लोग लाठी डंडा लेके आते हैं और लाठी डंडा से लड़ाई करते हैं, हाथ वगैरह चला के लड़ाई करते हैं। लेकिन वही घरवा में औरतवा सब रहती है, जैसे घरवा में औरतवा सब रहती है, वो घरों में चिल्लाती है, तो लड़का ना करला ही ना करला, ऐसे होता है ना। देखिए गांव देहात में अक्सर होता है, तो सॉरी फॉर, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। देखिएगा कि ये घर में रहने वाला चीज़ है और ये बाहर रहने वाला चीज़ है। ये घर में रहने वाला घर वाला से गुना होगा। अगर यहीं पे ये √3 रहता तो ये इससे नहीं गुना होता, लेकिन ये इससे गुना होता, क्योंकि ये घर वाला से लड़ाई कर लेगा, ये बाहर वाला से लड़ाई कर लेगा। वही हाल यहाँ पे है कि 2√3, तो ये बाहर है और ये घर वाला है, खाली एक दूसरे को देखने के लिए झगड़ा हुआ है, लेकिन ये बाहर ही रहेगा, ये बाहर गुना नहीं होगा 2√3। अब ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि 2×3 6 मत कर दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2√3 और 1 से कौन चीज़ में गुना करते देखिएगा, 1 से कितना हो कुछ हो, 1 से किसी चीज़ में गुना कर देंगे, जो का त्यों रह जाएगा। जब हम पहला एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे तो बोले थे बाबू, अब आया एक हमारे मतलब जो दोस्ते हैं, वो एक दिन हमसे सवाल कर किए कि सर आप पढ़ा रहे थे कि ऐसे मान लीजिए कि ये √3 ये b, अगर ऐसे पढ़ा रहे थे तो जब आप हर का परिमेयकरण कर रहे थे तो ऊपर ले जाके इसी चीज़वा से दोनों से खाली क्या करते थे आप, इसी चीज़वा से दोनों से आप क्या करते थे, गुना कर देते, लेकिन आप इसका चिन्ह नहीं बदल रहे थे। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम आपको ये बता दें कि जब रूट में रहेगा ना, जब रूट में रहेगा तो गुना होता है ना, तो अंदर का चिन्ह ज्यों का त्यों बना रहेगा, क्योंकि दोनों रूट में है। बाहर वाले को क्या पता है कि उस कमरे में क्या रखा है। आपके सामने एक कमरा रख दिया जाए, कमरा है, घर है, और घर में कह दीजिएगा कि बता कितने लोग रहते हैं, आपको थोड़े पता है। घर के बाहर से आप घर में अंदाजा नहीं लगा सकते कि घर में अंदर क्या चल रहा है, कितने लोग रहते हैं। वही हाल ये है कि ये घर है, घर के अंदर कितने क्या है वो आपको कोई आइडिया नहीं, जब तक घर के अंदर नहीं जाएंगे तो पता नहीं। वही हाल यहाँ पे है। तो यहाँ देखिए, अब हम प्यारे दोस्त आपको बता देना चाहते हैं कि ये 2/√3 और ये देखिएगा, अब यहाँ पे सभी लोग घर में नहीं है, कुछ लोग घर के बाहर भी हैं जो बता सकते हैं कि अंदर क्या है। तो यहाँ देखिएगा, हाँ वो कितना बार बोले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि हर, इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। कोशिश करेंगे कि जब त्रिकोणमिति बनाए ना, जब त्रिकोणमिति का सवाल हल करें ना, तो नीचे हर में आप रूट ना छोड़ें। छोड़ भी दीजिएगा तो गलती नहीं होगा, लेकिन आप रूट ना छोड़ें, हर जगह कोशिश कीजिए कि उसको परिमेयकरण कर दें। तो यहाँ ऐसे आया है ना, तो यहाँ नीचे लिखेंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर, ऐसा लिख देंगे। और फिर वही वाला चीज़ को लिखेंगे 2√3 लिख दिया, ये देखिए, और यहाँ लिख दिया 3+1। अब जब हर का परिमेयकरण करेंगे ना, तो ये सेम चीज़ लिखेंगे, ये देखिएगा सेम चीज़ लिखेंगे, सेम चीज़ लिखेंगे। लेकिन देखिएगा कि दोनों घर के अंदर नहीं है, ये कई घर के अंदर, एक घर का बाहर है। तो हमारा जो चिन्ह होता है ना परिमेयकरण करने के बाद, वो बदल जाता है। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो ये दोनों माइनस हो जाता है, और यहाँ पे माइनस रहता है तो ये दोनों प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्लस दिया है इसलिए दोनों माइनस।
अगर यही रूट रहता, दोनों प्रकार रहता, रूट रहता √3 + 1, तब इसका चिन्ह हम कहियो नहीं बदलते। गुना तो कर देते, ऊपर नीचे जो गुना होता है वो गुना कर देते, लेकिन हम क्या करते, इसके अंदर में जो प्लस है कि माइनस है हमको पता नहीं लगता। अभी तो बता रहे हैं ना कि घर से ढका रहता, ढका रहता तो हमको पता नहीं लगा, लेकिन यहाँ ढका नहीं है, एगो बाहर एगो अंदर है, तो पता लग जा रहा है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ हमको क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा। अभी इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। अब चलिएगा थोड़ा सा गुना करने के दौर में आ जाते हैं। अब देखिएगा हम इससे इसमें गुना करेंगे, किससे, देखिएगा 2√3 से, देखिएगा 2√3 से किससे गुना करना है, 3 में, पहले 3 में करेंगे उसके बाद इसमें करेंगे। इसमें गुना करेंगे तो देखिएगा 2 का 2, क्योंकि ये मर्द आदमी है, मर्द से लड़ाई करेगा, ये औरत है तो औरत से लड़ेगा, तो रूट से रूट कट जाएगा, जो 2 सेम रहता है तो रूट से रूट कट जाएगा, और 2 में से एगो क्या होता है, निकल जाता है। तो देखिएगा 2 में से एगो निकल गया, हो गया इसका गुना। अब आगे चलते हैं, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और 1 से कौन चीज में गुना करते हैं, ज्यों का त्यों हमारा रह जाता है। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। और नीचवा देखिएगा फॉर्मूला, देखिएगा एक बार a + b, ये फॉर्मूला पे जा रहा है, और एक बार a - b, तो फॉर्मूला क्या होता है, पहला के साथ पहला का स्क्वायर माइनस देके दूसरा के साथ दूसरा का स्क्वायर। तो वही देखिएगा √3 और √3 के साथ पहला पहला का स्क्वायर, और माइनस देके पहला के साथ यानी 1 और 1 के साथ स्क्वायर, ऐसा कर लेंगे। ये फार्मूला के ऊपर बेहाफ है, तो फार्मूला पर हमने इसको बैठा दिया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दोनों सेम रहेगा, सेम अंक रहेगा, तो पहला के साथ देखिएगा पहला के साथ पहला का स्क्वायर और दूसरा के साथ दूसरा का स्क्वायर, बीच में खाली माइनस का चिन्ह हम दे देंगे। फार्मूला है a + b और a × a - b वाला फार्मूला, ये देखिएगा, थोड़ा इसको लिखिए, 2/3 6, देखिएगा 2/3 6 -2√3 है। और ये देखिएगा स्क्वायर से इसका रूट क्या होगा बाबू, स्क्वायर से इसका रूट क्या होगा, देखिएगा स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना, तो ये 3, और यहाँ 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए फिर इसको लिखिए, ये 6 है तो 6 लिख देंगे, ये बटा नहीं है बस घेरे हैं, 6 है। और यहाँ देखिएगा थोड़ा सा देखिएगा, हाई ऊपर देखिएगा, ये जो 6 है यहाँ 2 है, कॉमन लेना जानते हैं, कॉमन, कॉमन का मतलब होता है कि एक ही अंक से वो दोनों अंक में का हो भाग लग जाएगा। हाई 6 में और 2 में किससे भाग लग जाएगा, देखेंगे कि 2 से वो दोनों में भाग लगेगा, 2/3 6, तो 2 निकालेंगे बाहर तो 2/3 6, और 2 एकम 2, 2 से 2 एकम 2, कट जाएगा, 1 कट जाएगा। आप ध्यान रखिएगा ये कट जाएगा, कट जाएगा ना बाबू, नहीं समझ पा रहे हैं, देखिएगा ये 2 से में भाग करेंगे तो 2/3 6, 3 मरते हैं, और 2 से भाग करेंगे तो 1, और √3 में तो अंदर है, और 1 लिखने की कोनो जरूरत नहीं है। और यहाँ देखिएगा 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 से 2 का हो गया, कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 - √3 हमारा क्या हो गया बाबू, यही हमारा आंसर हो गया। इस वाले सवाल का थोड़ा अलग टाइप से था, इसलिए बताना उचित समझे, हालांकि उतना कोई फास्ट नहीं है। अगर पहला एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो इससे भी ज़्यादा हम कैलकुलेशन किए हैं, आप उसको हमारे हिसाब से समझ पा रहे होंगे। ऐसे नोट कर लीजिए बाबू। त्रिकोणमिति 10th का सबसे बड़ा सा चैप्टर माना जाता है, त्रिकोणमिति जो है ना 10th का सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है हमारे हिसाब से, और बहुत लोग इसे पढ़ने से कतराते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं समझेंगे, तो फिर हमारा मैट्रिक में अच्छा खासा नंबर नहीं आने वाला है। आप पहले इसे ख़त्म कीजिए, इसके बाद और भी सब चैप्टर है उसको भी बड़ी आसानी तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा। देखिए ये मान भर दिए, यहाँ बटा का भी जोड़ बना लिए, और उसके बाद हर का परिमेकरण कर लिए, देखिएगा ये आ गया √3। अगर आप एग्जाम में यहाँ पे भी ला के छोड़ देंगे, हर का परिमेकरण नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे भी ला के छोड़ देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, एग्जामिनर कह देगा ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी छोड़ देते हैं तो एग्जामिनर आपको काटेगा नहीं, गलत नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, किराने दे, चलिए आप इतना करके लाइएगा, ठीक है, ओके बाय। अगला क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, इसके बाद ये पार्ट 10 है त्रिकोणमिति का। चलिए ठीक है बाबू, ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ध्यान रखिएगा आप अपना, सुरक्षित रहिए।